उग्रसेन महाराज की पत्नी गर्भ से है, उनके गर्भ में कोई संतान है, और गर्भ में संतान है तो सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि गर्भ से होते हुए भी उग्रसेन महाराज की पत्नी किसी जंगल वन में विहार करने चली गई, घूमने चली गई। भक्तों, आज जब उग्रसेन महाराज की पत्नी वन में विहार करने गई तो उनके गर्भ पर प्रेतों का साया पड़ गया। याद रहे भक्तों, मेरी माताएं, एक बात हमेशा याद रखना, यदि गर्भ में संतान है तो ऐसी जगह पर कभी नहीं जाना चाहिए जहां किसी प्रेतों का, भूतों का साया हो। आज उग्रसेन महाराज की पत्नी वन में चली गई विहार करने, और वन में गर्भ पे प्रेत का साया पड़ गया, और जब प्रेत का साया पड़ा, धीरे धीरे समय पूर्ण हुआ, 9 मास पूर्ण हुए। जैसे ही 10वां माह आया, वायु का प्रसव आया, उग्रसेन महाराज की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। भक्तों, उग्रसेन महाराज की पत्नी ने जिस पुत्र को जन्म दिया, उस पुत्र को ही कंस के नाम से हम जानते हैं। अब जैसे जैसे कंस धीरे धीरे बड़ा हुआ, गलत कार्य में लग गया, उल्टे काम में लग गए, क्योंकि प्रेतों का साया पहले से था। आज कंस कहने लगे कि यदि मथुरा में किसी का नाम लोग लेंगे तो सिर्फ कंस का नाम लेंगे, किसी की पूजा करेंगे तो सिर्फ कंस की पूजा करेंगे, इसके अलावा किसी की पूजन नहीं होगी, किसी का पाठ नहीं होगा। भक्तों, आज कंस ने उनके साथी जितने भी राक्षस थे, अगासुर, बगासुर, धेनुकासुर, सभी राक्षसों को आदेश दे दिया, बोले सारे मथुरा में बात बता दो कि पूजन होगी तो कंस की होगी, हवन होगा तो कंसाय स्वाहा होगा, जयकारा होगा तो कंसाय जय होगा, इसके अलावा किसी और की पूजन नहीं होगी। यहां तक कि प्रिय भक्तों, कंस का अत्याचार इतना बढ़ गया कि मथुरा के राजा उग्रसेन, जो कंस के पिता हैं, कंस ने उन्हें भी कारागृह में डाल दिया, अपने पिता को भी कारागृह में बंद कर दिया। आज कंस बैठे हुए हैं, मन में विचार कर रहे हैं, कंस की चचेरी बहन माता देवकी है। आज कंस ने विचार किया, बोले हमारी चचेरी बहन है, क्यों ना देवकी का विवाह कर दिया जाए, क्यों ना हम मैया देवकी का विवाह कर दें। आज कंस के मन में ऐसा विचार आया, कंस ने उनके सखा, उनके मित्र वसुदेव जी महाराज के साथ देवकी का विवाह तय किया, क्योंकि वसुदेव जी को कंस जानते थे, कंस के मित्र हैं वसुदेव। भक्तों, आज वसुदेव जी के साथ कंस ने बहन देवकी का विवाह तय किया। भक्तों, आज कंस ने देवकी वसुदेव का विवाह किया, और जैसे ही विवाह पूर्ण हुआ, कंस अपनी बहन देवकी को वसुदेव के साथ विदा करने लगे। आकाशवाणी हो गई, गर्जना हो गई आकाश में। जोर जोर की गर्जना को कंस ने देखा। आज कंस ने जैसे ही आकाश में देखा, आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तू आज विदा कर रहा है,
इसी बहन का अष्टम पुत्र तेरा काल होगा। होने वाला 8वां बालक तेरा काल होगा, तुझे मार देगा। कंस घबरा गया। आज कंस जैसे ही घबराया, कंस ने कहा कि हमें मारने वाला देवकी के गर्भ से जन्म लेगा। कंस ने क्रोध में आकर तलवार निकाल ली और तलवार से मैया देवकी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। जैसे ही देवकी को मारने के लिए कंस दौड़ा, वसुदेव जी महाराज आगे आ गए। वसुदेव ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज पहले आपकी बहन थी, लेकिन अब आप इन्हें नहीं मार सकते, क्योंकि अब ये देवकी हमारी पत्नी है। भक्तों ध्यान रहे, वसुदेव जी महाराज की पहली पत्नी माता रोहिणी है। दूसरा विवाह देवकी के साथ हुआ। वसुदेव जी ने कहा महाराज तुम देवकी को नहीं मारोगे। बोले हाँ, अगर आपको डर है कि देवकी की होने वाली संतान तुम्हें मारेगी, तो आप हमें यहीं रख लीजिए। जैसे जैसे हमारे संतान होंगी, एक एक करके सारी संतान हम तुम्हें लाकर दे देंगे। कंस ने विचार किया, ठीक है, यदि सारी संतान ये हमें देंगे, हम सभी संतानों को मार देंगे। आज कंस ने वसुदेव जी महाराज माता देवकी को कारागृह में प्रवेश कर दिया, कारागृह में डाल दिया। आज धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता गया, वसुदेव जी महाराज माता देवकी के गर्भ से प्रथम संतान ने जन्म लिया। वसुदेव जी उस संतान को लेकर दौड़े दौड़े कंस के पास पहुंचे। जैसे ही देखकर कंस ने उस संतान को मार दिया। दूसरी संतान हुई, दूसरी संतान को मार दिया। तीसरी हुई, तीसरी को मार दिया। इसी प्रकार आज कंस ने प्रिय भक्तों 6 संतानों को मार दिया। बड़ा विचार करने लगे, लेकिन प्रिय भक्तों आज जैसे ही 6 संतानों को मारा, आज 7वीं संतान माता देवकी के गर्भ में बैठी हुई है। और 7वीं संतान के रूप में माता देवकी के गर्भ में कौन है? बोले स्वयं लक्ष्मण जी महाराज बैठे हुए हैं। सारे देवता घबराने लगे। बोले यदि लक्ष्मण जी ने गर्भ से जन्म लिया तो कंस उन्हें भी मार देगा। मेरे प्रभु ने योग माया को आदेश दिया और योग माया के आदेश से माता देवकी के गर्भ से लक्ष्मण जी महाराज को निकालकर मैया रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया। मैया रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। इधर कंस से कहा, बोले क्या हुआ? बोले महाराज देवकी की 7वीं संतान गर्भ में ही नष्ट हो गई, गर्भ में ही मर गई। धीरे धीरे समय बीता, आज 8वीं संतान जन्म लेने वाली है। मैया देवकी के गर्भ से 8वीं संतान जन्म लेने वाली है। भक्तों मेरी मैयाएं बात थोड़ी कम कीजिए, कथा का आनंद बिगड़ जाएगा। क्योंकि आज लाला का जन्म होने वाला है, तो प्रेम से कथा को श्रवण कीजिए। भक्तों आज 8वीं संतान माता देवकी के गर्भ में है। जैसे जैसे समय नजदीक आया, आज कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जैसे ही आई, भक्तों आज जैसे ही कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आई, ठीक भक्तों
आज मथुरा में गर्जनाएं होने लगी, आकाश गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी। तो आज जैसे ही अष्टमी तिथि आई, माता देवकी के गर्भ से रात्रि के ठीक 12 बजे मेरे कृष्ण कन्हैया लाल का प्रागट्य हुआ। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। आज कन्हैया का प्रागट्य हुआ, तो प्रागट्य कैसा? कपड़े पहने हुए, चक्र हाथ में। मैया ने कहा कैसा बच्चा हुआ? बोले मैया यदि बालक बनकर आता कंस मुझे मार देता। बोले नहीं, तुम बालक बन के आओ। मेरे कन्हैया ने कहा ठीक है मैया, बालक बन के आ जाएंगे, लेकिन आप बाबा से कहना कि तुरंत हमें यहाँ से लेकर नंद बाबा के महल नंद के घर ले जाएं, और वहां ले जाकर मैया यशोदा ने आज एक पुत्री को जन्म दिया है, उस पुत्री को लेकर आए और हमें वहां छोड़कर आए। आज भक्तों, मेरे कन्हैया का छोटा सा रूप बना और वसुदेव जी महाराज कन्हैया को लेके चले, कन्हैया को लेके चले, लेके चले रे वसुदेव, कन्हैया को लेके चले।